स्वागत करता हूं और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका आभारी हूं कि आप लोग पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गोल्डन जुबली के शुभ अवसर पर हैंडबॉल की मुझे कहते हुए खुशी है कि आज मुझे उस स्थान पर नॉमिनेट होने का मौका सलूजा जी, बाला मच्चू जी और बाली जी के आशीर्वाद से उस स्थान पर मिला है जहां पर हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापित हुई थी 1971 में। उस समय स्वर्गीय लोहान साहब ने ये पौधा लगाया था जो आज वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। 50 सालों के इतिहास में बहुत लंबा संघर्ष हैंडबॉल को ग्रास रूट लेवल पर ले जाने का रहा है। आज एशियाई खेलों के स्तर पर हम बड़ा दमखम हैंडबॉल फेडरेशन के तौर पर एज ए टीम, हिंदुस्तान की जो टीम है वो रखती है। लंबा ना इसको विस्तार में जाते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज सभी फेडरेशन के लोगों ने मुझ पर और इस पूरी की पूरी टीम पर रखी है। कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं। खेल खिलाड़ी की क्या समस्या उसके डेली जीवन में आती है, उसके रहन सहन में, उसके स्पोर्ट्स के अंदर, उसकी मेडिकल उसमें क्या समस्याएं आती हैं, वो हम उससे सब भली भांति परिचित हैं। और राजनीतिक जीवन में आने से जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करने का मौका मिला है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मैच्योरिटी का, उस एक्सपीरियंस का भी काम इसके अंदर ज़रूर शामिल होगा। और मैंने सदैव इस बात को माना, समझा कि आई नहीं, वी एज ए टीम, हम सब लोग हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को हिमालय की चट्टानों से ऊंचा करें। इस खेल को ना केवल बड़े शहरों तक या कस्बों तक बल्कि गांवों तक ले जाने का प्रयास करें। हिंदुस्तान के एक एक कोने के अंदर इस खेल की अच्छी फैसिलिटीज़ पहुंचाने का प्रयास करें। और वो कहते हैं मछली की आंख और अर्जुन का तीर। हमारी सोच यही है कि हिंदुस्तान हैंडबॉल के अंदर अव्वल हो, नथिंग बट द बेस्ट की सोच से हम आगे बढ़ें। ये आज हमने शपथ ली है। मैं फिर से आभारी हूँ कि मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया और पूरे हिंदुस्तान से डेलीगेट्स आज यहाँ पर रोहतक में आए हैं, तो ये होस्ट स्टेट होने के नाते मेरे लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ विलंब रहा क्योंकि अदालत में ये मामले पेंडिंग थे। इलेक्शन तो काफ़ी समय पहले हो जाता, मगर अब अदालती वो सारी अड़चनें दूर हो करके ये इलेक्शन जब हुआ है तो ये बड़ी खुशी की और जो है ना प्रसन्नता की बात है कि आज एक नई जिम्मेवारी हम सबको मिली है। धन्यवाद। अच्छा देवी जी, आप खेल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो, लेकिन प्रदेश में जो स्टेडियम है उनके तो हालत खस्ता है। खासतौर पे जो गांव है वहाँ पर बद से बदतर हालत है। नहीं, कोई अगर विशेष तौर पर कहीं कोई इस तरह की बात है तो आप सरकार तक पहुंचाएं, आप हमारे रखें। निश्चित तौर पर जहां कहीं भी किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हम प्रयासरत भी हैं और आगे भी करेंगे। हमारे अगर संज्ञान में कोई इस तरह की बात आएगी, निश्चित तौर पर हरियाणा की सरकार की भी प्राथमिकता है, मगर ये विषय हरियाणा की सरकार को लेकर के नहीं है, HFI का है। तो मैं चाहता हूं कि उस सीमित दायरे तक रहे। खिलाड़ियों की बात थी ना कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव स्तर मतलब और बेहतर हो सकता है। निश्चित तौर पर जहां कहीं भी कोई विषय है उसको हम लेके जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल में इंडिया अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, रीजन क्या है? एशियाई स्तर पर मैं मानता हूं कि हम बहुत पहले से सुधार हमारे में आया है और ये खेल एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड खेल है। जैसा मैंने कहा, ये इसकी कोई पुरानी विरासत हिंदुस्तान में नहीं छिपी। 1971 में जब लोहान साहब इस खेल को लेके आए थे तब तो इसके कानून तक भी नहीं पता थे, इसके रूल्स और रेगुलेशन भी हमारे लोगों को नहीं पता थे। उसके बाद इसका जन्म हुआ, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आज एक अच्छे स्तर तक गया है। पीछे बहुत सी कमियां रही, मगर मैं उन किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर रही या जैसे भी रही। हमारा मकसद ये है कि हम, क्योंकि ये एडवांस्ड सुपरसोनिक गेम है, बहुत तेज खेले जाने वाला खेल है, शायद दुनिया में तीसरा या चौथा। हाँ जी, तो ये आइस हॉकी के बाद बताते हैं कि सेकंड फास्टेस्ट गेम है। ऐसे में अच्छे कोचेज, अच्छी फैसिलिटीज़, मेडिकल एड, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होगा उसमें चोटिल भी खिलाड़ी इतने ज़्यादा होंगे,
तो हम वो सारी चीज़ें प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हम IOA से भी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी और भारत के खेल मंत्रालय से भी मैं स्वयं जाकर के अपने सभी लोगों के साथ इस बात की मांग करेंगे कि इस खेल के विस्तार के लिए भी वो सोचें, अच्छी फैसिलिटीज हमें। अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर इंडिया में फिलहाल बात करें? आज सरकारी तौर पर जो हो रहा है वो है, मगर मेरी सोच ये रहेगी कि मेरे 3 साल के टेन्योर में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अपने खेल के मैदान हो, उसके ऑफिसेज हों, उसका पूरा स्ट्रक्चर हो, हमें किसी की तरफ देखना ना पड़े या किसी से उम्मीद ना करनी पड़े, बल्कि हम सेल्फ एस्टेब्लिश्ड बॉडी बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। वो अलग कर लेंगे ये